सबको जय मसीह की। प्रियो, आप सबको प्रभु अनुग्रह देवे। आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु के बारे में जितना भी पढ़े सिखाए उतना ही कम है, क्योंकि प्रभु अति महान, उसका नाम भी बहुत है और हमारे हर ज़रूरत के अनुसार उसका नाम है। और जैसे यहोवा राफा, प्रभु चंगा करने वाला इत्यादि, उनमें से एक नाम है यहोवा यिरे। उस नाम के विषय में हम थोड़ी देर सीखेंगे। यहोवा यिरे प्रभु यीशु का प्रावधान के विषय में हमको सिखाता है। यहोवा माने परमेश्वर हमारा प्रभु का नाम है और हमें प्रावधान करता है। और ये उत्पत्ति 22 अध्याय में उसकी शुरुआत से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे तो समझ में आता। उसका अर्थ ये भी है यहोवा यिरे का कि वो इस पर्वत पर प्रकट होगा। कुल मिलाकर उस नाम का अर्थ यह है, जब यहोवा इस पर्वत पर प्रकट होगा वो हमारे लिए इंतजाम करेंगे। अर्थात यीशु मसीह यरूशलेम, ये पहाड़ सब यरूशलेम का, यीशु मसीह यरूशलेम में आया और कलवरी पहाड़ पर अपना जान दिया, कुर्बानी दी। इस कारण वो हमारे लिए सब कुछ प्रावधान करता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु यीशु 100% हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और करेगा भी, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक समान है। और उत्पत्ति 22 अध्याय में इसके बारे में जो अच्छा विवरण दिया है। प्रभु हमारे लिए हर प्रकार के इंतजाम करता है। 3 प्रकार से हैं मुख्यतः। एक तो आत्मिक रीति से जो भी ज़रूरतें पूरा करता है, एक मानसिक ज़रूरतों को पूरा करता है, एक शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो लोग सबसे पहले शारीरिक ज़रूरतों को, जैसे धन, जैसे कपड़ा, जैसे कि खाने की वस्तु, इन बातों में सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन प्रभु को उसे कोई परवाह नहीं, वो देता है। फिर कई बार लोग उस पर मानसिक, जैसे कि खुशी मिले, निराशा से बाहर आए, इस तरह की, प्रभु उसमें भी आपको मदद करने को तैयार है। लेकिन प्रभु सबसे पहले चाहते हैं कि वो आत्मिक रीति से छुटकारा पाए और ज़रूरतों को प्रभु हमें जो देना चाहता है हम ले। क्योंकि मनुष्य पापी होने के कारण वो नरक की ओर अग्रसर है, वो जाने वाला है। तो सबसे पहले परमेश्वर की रिक्वायरमेंट ये है, ज़रूरत ये है कि मनुष्य को उनकी बर्बादी से छुड़ाए, उनकी आत्मा नरक में न जाए, मृत्यु की अवस्था से छुड़ाकर जीवन की ओर ले जाए। इसलिए उसने अपना पुत्र को, इकलौता पुत्र को दिया। इसहाक के बदले में परमेश्वर ने इसहाक को जो है बलि चढ़ा रहे थे, तो अब्राहम को प्रभु ने कहा इसको, बालक को बलि मत चढ़ा। तो और उसके बदले में परमेश्वर ने यीशु को दिया ताकि हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये हम उत्पत्ति 22 अध्याय में देखते हैं, उसकी शुरुआत की आयत में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊँगा, होम बलि करके चढ़ा। तो उसको होम बलि के रूप में चढ़ाने के लिए कहा। और इसहाक इसमें कोई भी उल्टा चीज़ नहीं बोला, सीधा सीधा परमेश्वर की अनुसरण की। वहाँ से 3 दिन की दूरी है, अर्थात हेब्रोन शहर में रहता था ये। 100 किलोमीटर के अंदर है यरूशलेम। मोरिया माने यरूशलेम के एरिया। वहाँ तक उन दिनों में पैदल पैदल जाते थे या गधे के ऊपर। ये रात रुकते थे, दिन में चलते थे। इस तरह की 100 किलोमीटर पार करने में इन लोगों को करीबन 3 दिन लगता था। तो वहाँ पहुँच गया और जो भी दासों को ले गया था साथ में, उनको बोला पहाड़ के नीचे, जैसे प्रभु ने उनको समझाया कि इसी पहाड़ है, तो उसके नीचे इनको बोला कि तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं और बेटा जो है ऊपर जाके बलि चढ़ा के हम लोग आएंगे। यानी इनका उत्तर देखो, इनमें इतना विश्वास है कि हम दोनों जाएंगे, हम दोनों आएंगे। देखो, बलि चढ़ाने के बाद ये इसको बोलना था हम दोनों जाएंगे, मैं आऊँगा, लेकिन उसका विश्वास उनको बोलने दिया। और इससे हमें सीखना है कि परमेश्वर के प्रावधान जब आप प्राप्त करते हो, नेगेटिव चीज़ें ना बोलें।
नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, और आप प्रभु के संग संग चले तो दो लोग सहमति के बिना एक साथ कैसे चल सकता है, ये भी बाइबल में पूछा गया। तो प्रभु के साथ सहमति करें, वचन के अनुसार बात करें, क्योंकि उनके मन में ये विश्वास था, कई दिनों से प्रभु ने बोला है, तो ये बेटा जो है उसी समय इनकी मन से जो है ऐसा पिक्चर आ गया था, ये मर गया। लेकिन उसने विश्वास किया, मरे हुओं में से, ये रोमी 4 में लिखा है, मरे हुओं में से जिलाकर देने वाला परमेश्वर पर जो है अब्राहम ने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला कि तेरा संतान इस पृथ्वी की वारिश होगा, ज़मीन की मालिक होंगे। तो अगर इसहाक मर गया तो फिर वो वायदा कैसे पूरा होगा? तो इसने याद किया, इसने विश्वास किया कि परमेश्वर मरे हुओं में से इसको जिला कर देंगे। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यहोवा यीरे है। आपकी जो भी आत्मिक ज़रूरत हो वो प्रभु आपको पूरा करके देंगे। कुछ विश्वासी ऐसे भी है कि वो चाहते कि मुझे आत्मिक वरदान मिले, यहोवा यीरे आपको देंगे। ये बाइबल में लिखा, मांगने वालों को देंगे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कि मांगने वालों को, एक पिता जो अपना बच्चों को अगर वो रोटी मांगे तो क्या पत्थर दोगे? इस तरह की सवाल, रोटी के बदले में कुछ और नहीं रोटी देता है। मछली मांगे तो सांप निकाल कर नहीं देते, अंडे मांगे तो बिच्छू निकाल कर नहीं देते। तो इसके बाद प्रभु ने कहा, मत्ती 7 के 7 में ही ये, और लूका 11 में भी है, 9 का वो उसमें भी है, दोनों जगह पर ये लिखा है, वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक क्यों कर न देगा। तो मांगो तो पवित्र आत्मा। आप लोग अगर मांग रहे हो कोई, मुझे आत्मा का वरदान मिले, मुझे कृपा मिले, तो प्रभु आत्मिक चीज़ों को जो मांगता है बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपको देंगे। और कुछ लोग अगर मानसिक तनाव में हैं, प्रभु कोई शांति नहीं, जीवन में हर प्रकार से घिरा हुआ हूँ, अगर आप बोले तो प्रभु की वचन सुनो आप, और वो ये है मत्ती 11 का 28-29 में लिखा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, थके मंदे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी विश्राम भी एक चीज़ है जो प्रभु आपको दे रहा है, मन की शांति, क्योंकि यीशु का नाम जो है शांति का राजकुमार है। हमारे लिए एक बालक दिया गया है, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा, अनंत काल का पिता कहलाएगा, और अद्भुत मंत्री कहलाएगा। ये सब यशायाह 6 में आपको दिखेगा, यशायाह की पुस्तक में ना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु देने हारा है, पालनहारा भी है, देने हारा भी है। मनुष्य जो अगर वो देता है करके सुनते तो एकदम से जाके एक एक अपने चीज़ों को मांगना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो शरीर की बातों को, लालसाओं को पूरा करने के लिए वो पड़ी है। अच्छा, शरीर के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है, मांगो तो दिया भी जाएगा, प्रभु मना नहीं करते। और लेकिन हमें आत्मिक बातों को ज़्यादा मांगना चाहिए, प्रभु उसमें उनको, प्रभु को अच्छा लगता है। साथ में वो शारीरिक वस्तुओं को भी देता है, इसलिए प्रभु ने मत्ती 6 का 33 में कहा, पहले परमेश्वर का राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। सारी वस्तुएं, इंग्लिश में लिखा है कि इट विल बी एडेड अनटू यू, एक एक करके आपको जोड़ दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। भजन की 23 में पहला आयत क्या है, हो मेरा चरवा, मुझे कोई घटी ना होगी। दाऊद को ये प्रकाशन कहाँ से मिला? प्रभु के पास चलने, उनके साथ चलने में घटी नहीं होती, वो देता है, बिना रोक टोक देता है। लोगों को सोचना है कि इधर की वस्तुओं को मांगे तो पाप पड़ेगा, नहीं, मैंने वो नहीं बोला। मैंने ये कहा आत्मिक बातों को ज़्यादा तवज्जो दो, आत्मा के उद्धार, प्रभु के संग जाने का, आत्मा के वरदान, स्वर्ग के ज्ञान, ये सब मांग लो, और साथ में आप इधर की वस्तु भी तो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका मेरा ये रवैया रहा कि हम तो यहीं की वस्तु ही मांगेंगे और स्वर्ग की कोई चीज़ की कोई चीज़ मांगेंगे नहीं, तो वो थोड़ा प्रभु की मर्जी से दूर है। तो पहला स्थान प्रभु को दो। प्रभु आपकी धार्मिकता मुझे समझाओ, ये वचन मेरे को समझाओ, आप मेरे से बात करो। इस तरह की बातों में
ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने से प्रभु आपने जो नहीं मांगा वो भी देंगे। क्या प्रभु को नहीं मालूम आपके घर में पैसे की ज़रूरत है? और 100% देता है। क्या प्रभु को नहीं मालूम ठंड में आपको कपड़े की ज़रूरत है, वो जो एक्स्ट्रा कंबल वगैरह की ज़रूरत है? प्रभु देता है। क्या प्रभु को नहीं मालूम आपके बच्चों को साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए? वो भी देता है। तो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये संसार तो कुछ सालों के लिए 7,000 8,000 जो भी उसने बनाया, उस समय के बाद जो है ये तो ख़त्म होगा। पृथ्वी उनके सामने से भाग निकली, फिर वो देखा नहीं गया, वो फिर नहीं देखा उसको। इसका मतलब ये जो करोड़ों अरबों में जितना भी सिस्टम प्रभु ने बनाया, वो उसकी वो अपनी मर्जी अपनी खुशी के लिए बनाया। और नया पृथ्वी, देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा। और वो नई पृथ्वी नए आसमान सब कुछ प्रभु नया करके देंगे। वो बना सकता है पुनः। यानी इस भौतिक वस्तुओं के पीछे आप चिंता में ना पड़ो। भले आपको चिंता हो रही हो तो प्रभु को बताओ कि प्रभु ऐसे ऐसे चिंता हो रही है, तो यहोवा ईरे आप उसका भी प्रावधान करके देता। यानी इस भौतिक वस्तुओं का और आपकी मन की जो अशांति दूर करने और इमोशनली जो भावनात्मक रूप से जो परेशान हो चुका है। कई लोग गलती के एहसास से बहुत परेशान है, जो किए हुए अपराधों को गुनाहों का याद में उनकी मेमोरी भी लॉस हो गया, कईयों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पाप हमेशा परेशान करता है और तुरंत भोगने के लिए कुछ तो देता है शैतान और कुछ गलत करवाता है और थोड़ी पल भर के लिए वो खुशी देता है, उसके बहुत ज़्यादा ओवर पेमेंट लेता है तो वो अब झेल नहीं पाते कई लोग। तो गलती के एहसास और जो भी प्रभु के पास जाकर पापों से मुक्ति देता है, आज़ादी देता है। तो प्रभु को आप देखिए, और चुंगी लेने वाले और वेश्या इस तरह के लोग भी उनके पास आया, प्रभु ने उन सबका पाप माफ़ किया और वो लोग सब प्रभु के पीछे चलने लगा कि इतने छुटकारा देने वाला और कोई न रहा। यीशु के लहू हमें सब पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। 1 जॉन 1:7 में लिखा, पहले आयत अध्याय 7 में लिखा। यीशु का लहू, वो हमें ये लहू क्यों दिया? वो लहू हमको कवर करता है, छुटकारा देता और आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह देता। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु देता तो सब कुछ है, इस संसार की वस्तुएं भी देता है और आपको खुशी के लिए सब कुछ देता है, लेकिन हमारा नज़र यीशु पर रहे, वस्तुओं पर नहीं। आप घर बनाना प्रभु की मर्जी है। आप घर जो नहीं बना पा रहे, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से बनाओ, तुम्हारा काम सफल होगा। कि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का काम व्यर्थ है। बहुत सारे लोग प्रभु के बिना सब बनाता है, कोई मतलब की नहीं। प्रभु आपको जब देंगे वो काम का रहेगा। सो फिलिपियों के पत्री में भी लिखा है, कहीं फिलिपी लोगों ने पौलुस को बहुत मदद की सेवकाई में, उसने रिटर्न में आशीर्वाद दिया उसको, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स, मेरा खुदा तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को अपने धन की महिमा के अनुसार पूरा करेंगे। ये आशीर्वाद आपको जो अगर मिल जाता तो क्यों कर आपके घर में अनुग्रह नहीं आएगा? ही विल प्रोवाइड, यहोवा यीरे, इंग्लिश में इसको कहता है जहोवा जायरे, लेकिन उनकी ओरिजिनल भाषा में यीरे याहुवे यीरे, यहोवा यीरे, वो हिब्रू भाषा है और इब्रानी। तो आपको याद रखना होगा कि यीशु आपके बारे में सोचते हैं। दाऊद को ये समझ में आ गया तो बोला है, खुदा तेरे विचार मेरे बारे में समुद्र के बालों से बढ़कर है। यहाँ आपके, और यीशु ने कहा तो अन्य जाति के समान बकबक मत करो, क्योंकि परमेश्वर पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है और हम मांगने से पहले उसको मालूम। फिर भी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी बातें अपने मुंह से प्रभु के सामने रखना है। वो प्रभु की मर्जी है, प्रभु की इच्छा है। सो ये सोचकर नहीं कहते कि प्रभु को कुछ भी नहीं मालूम, मैं पहली बार जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन ये सोचकर आप बताते प्रभु को मालूम है, लेकिन बेटे होने के नाते पिता को जाकर हर बातें बताना मेरी फर्ज है, मेरी काम है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा।
तो आप अपने रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें परमेश्वर को बताओ, वो अच्छा है। लेकिन सबसे पहला स्थान जो है, प्रभु के राज्य को, प्रभु की धार्मिकता को दो। स्वर्ग की बातों पर ज़्यादा तवज्जो देकर एक एक चीज़ें मांगने लगो। प्रभु मुझे बताओ आगे चलकर मैं इस काम में जाऊँ नहीं जाऊँ, उसकी मर्जी मांग लो और उसके जो आपके जीवन के बारे में उनसे पूछ लो, तो वो हर बातें बता देता। प्रभु को ये अच्छा लगता, पवित्र आत्मा को बहुत अच्छा लगता। पर्सनली वो आपसे बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि अपन प्रभु से, प्रभु मेरे को 10 लाख रुपया दो, और प्रभु से मांगा, कैसे भी करके मिल गया, लेके भग गया। नो, प्रभु के संग रहकर उनसे बातें करो। वो आपको करोड़ों के हिसाब से देने में सामर्थ्य है और देता भी। कुछ लोग वो सुन के आश्चर्य होगी, इतना देगा क्या परमेश्वर, मेरे को कभी मिला नहीं, मैं 100 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए मैं परेशान हूँ। ये आपका एक लुकआउट है, परमेश्वर का नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु के बीच में जो अंतर ये है, प्रभु ज़मीन आसमान के अंदर है। हम तो नीचे की तरफ सोचते कि इधर की छोटी मोटी लेवल पे, प्रभु आसमान के जैसे इतना ऊंचा हाई लेवल पे सोचते हैं। तो वो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। तो इसलिए यहोवा ईरे, दाऊद को पता चला यहोवा ईरे, और यूसुफ को पता चला। वो सपनों के ज़रिए से प्रभु ने उनसे बातें की, दर्शन के ज़रिए से, और वो आखिर सबों के लिए प्रावधान करने वाले बन गए। यीशु मसीह के एक दृष्टांत के रूप में है ये, टाइप है ये। और 7 साल की जो समृद्धि के टाइम पर उसने इकट्ठा किया अनाज वगैरह, और अकाल के समय में बांटा। यीशु भी सब कुछ अपने पास रखा है, और आपके जीवन में जब परेशानी, अकाल, दिक्कतें आते तो वो देता है। न केवल आपको, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, सबों को देता है। इसलिए प्रियो, यहोवा यीरे पर आप भरोसा करें। आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करता है, आपकी मानसिक ज़रूरतों को, अंदर की, कि मनुष्य केवल पैसे से जो है सब कुछ नहीं होता, वो पूरा नहीं हो पाता। उनको मन में खुशी नहीं है कहीं होगा जीवन में, या तो वो दुखी है, निराशा में है, कुछ लोगों को जीने का मन नहीं है। ये सब खुदा की मर्जी नहीं है प्रियो। आपकी मन खुश रहे, आपका दिल भरा रहे, प्रभु आपको अनुग्रहों से भर दे। इस संसार की कुछ वस्तुओं की ज़रूरत है, 100% प्रभु आपको देंगे। क्योंकि प्रभु को मालूम है ये चंद सालों का है, ये कहानी इधर की। 80, 90 साल, 100 साल जो भी हो, आपको 100 साल की, 20 साल की भी उम्र लग जाए, उतने का, उससे ज़्यादा भी प्रभु के पास है। पूरे जीवन का हर चीज़ें प्रभु देंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके नाते पोतों के लिए। सब कुछ देने का सारे प्रावधान प्रभु के पास है। इसलिए हम निराशा की ओर न जाए, हम मन की शांति को प्रभु से पाए। हर प्रकार के अनुग्रह प्रभु देता है, और यहोवा यीरे उसका नाम है। एक तो प्रभु प्रकट होगा, एक तो प्रभु प्रावधान करेंगे। यानी यीशु प्रकट हुआ, हमारे लिए अपना जान दे दिया। अब आपको क्या कुछ नहीं देंगे, उसके लिए रोमी 8:32 में एक सवाल पूछा बाइबल से, उसी में उसका उत्तर भी है। अपने इकलौता पुत्र को अगर आपके लिए रख नहीं छोड़ा, तो बाकी क्या चीज़ें नहीं देंगे? वो क्या कुछ नहीं देंगे? सब कुछ देंगे। अगर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पिता को जो है, पुत्र जो है, पुत्र को अगर उसने रख नहीं छोड़ा, आपको बलि के रूप में दे दिया आपकी पापों की छुटकारे के लिए। भजन गीत 103 में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहो, उसकी किसी उपकार को ना भूलो। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है यीशु की बलि के द्वारा। वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है और यीशु के मार खाने से। वही तो तेरे जीवन को, जवानी को उकाब के समान नया कर देते हैं। तेरे मुंह में वो भलाई की शब्द, वचन डाल देते हैं, अनुग्रह देता यहोवा यीरे है। आइए प्रियो, हम इसके बारे में और भी सीखेंगे। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देवे। यहोवा यीरे आपको सारी चीज़ों को प्रावधान करे। प्रभु को आदर मिले यीशु के नाम से, आमीन।